हेलो एवरीवन, मैं नीलम गुप्ता अपने इस यूट्यूब चैनल एडवांस्ड पेरेंटिंग में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल में हम टीनेज और पेरेंट्स के बीच होने वाली बड़ी बड़ी समस्याओं का डिस्कस करते हैं। आज की हमारी समस्या है एग्ज़ाम के बीच में जो गैप होता है। एग्ज़ाम गैप में बच्चों का पढ़ाई के प्रति कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखने के लिए पेरेंट्स क्या करें। देखिए, अभी आप जानते हैं यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं। एग्ज़ाम्स के बीच में इतना ज़्यादा गैप है कि बच्चे उसमें अपने को बिल्कुल पूरी तरीके से लगा नहीं पा रहे हैं। बहुत जल्दी उनका मन इधर उधर हो जाता है। कभी कभी बच्चे अपनी मनमानी करने लगते हैं, बात नहीं सुनते हैं। उनको कितना भी समझाओ कि अपना कंसंट्रेशन ऐसा रखो, बनाए रखो पढ़ाई के लिए, लेकिन वो इतना पढ़ाई से बोर होने लगते हैं। कहते हैं थोड़ा भी टाइम है, मैं थोड़ा बाहर टहल आता हूँ, फ्रेंड से मिल के आता हूँ, या कभी कुछ खेलने लगते हैं। कभी कभी तो कुछ कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर लेते हैं अपने फ्रेंड मिल के, या किसी रिलेटिव के यहाँ जाने लगते हैं। पेरेंट्स को हमेशा ये समस्या रहती है कि देखिए बच्चे कहीं भी जाएं, देखिए अब तक के जो एग्ज़ाम्स हैं वो तो अच्छे हो गए हैं, लेकिन जो आने वाला एग्ज़ाम है कहीं ऐसा ना हो वो गलत हो जाए या गड़बड़ हो जाए, या बच्चा उसमें सही से ध्यान ना दे पाए। मान लीजिए बाहर कहीं बच्चा गया है, कभी उसके साथ एक्सीडेंट हो जाए, कहीं पर चोट लग जाए, बुखार आ जाए, तबीयत खराब हो जाए। आजकल वैसे भी वायरल बहुत चल रहा है। इन सब समस्याओं को मन में सोच कर ही पेरेंट्स डर जाते हैं और बच्चे को बहुत कोशिश करते हैं कि उसको कैसे भी रोक लें, लेकिन बच्चा बात नहीं मानता है। देखिए, ये समस्याएं हैं, इनके अब समाधान भी हैं। समाधान इसका ये है कि बच्चों को सिर्फ आप 3 चीज़ों के लिए मना लीजिए कि ठीक है, मैं तुम्हारी बातों से एग्री हूँ, मैं तुम्हारी सारी बात मानती हूँ, लेकिन आप भी मेरी 3 बातें ज़रूर मानिए। देखिए, पहली बात ये है कि आप एग्ज़ाम आपका मान लीजिए 10 दिन बाद है, 5 दिन बाद है, इसके लिए अपने को आप प्रिपेयर कर लीजिए। आप अपने जो आपके नोट्स हैं उसमें से भी बहुत ही छोटे नोट्स बनाइए, जिसे शॉर्ट्स नोट्स कहते हैं, या कहते हैं कि माइंड चार्ट बना लीजिए। इस टाइप का जो आप बना लेंगे वो आपको एक वर्ड से पूरी थ्योरी याद रहेगी। इन सब चीज़ों को आप मतलब करके देखें, बच्चों को करके दिखाएं, उनसे पूछे बैठ के, उनकी कॉपी लेके आप पूछ सकते हैं कि बेटा जैसे ऐसा मान लीजिए कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में आप उनसे डिस्कस भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से बताएं, क्योंकि देखिए भाई, हम पुराने उसमें भी हम देखते हैं, जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तब तक प्रयत्न करना चाहिए कि जब तक कि वो एक बिल्कुल समझ लीजिए तलवार की धार के जैसे ना हो जाए, इतना तेज। वो कैसे होगा? आपका बड़ा सा सिलेबस है, उसका आप नोट्स बनाया, अब उसके शॉर्ट्स नोट्स हैं, उसको रिवाइज कीजिए, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, मन थोड़ा सा ऊब रहा है, थोड़ा सा आप अप डाउन कुछ कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, घूम सकते हैं, डांस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम उसमें आप अपना बर्बाद मत कीजिए। इस टाइप से आप बच्चों को समझा सकते हैं। बच्चे भी इस बात से एग्री हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम की चिंता तो उनको भी रहती है। दूसरा हमारा होता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे एग्ज़ाम मान लीजिए 5 दिन का है गैप, तो आगे के जो पहले के आपके 2 दिन हैं, तो थोड़ा आप कम पढ़िए, थोड़ा सा रिलैक्स हो लीजिए, अच्छी नींद ले लीजिए, अच्छा खाना खा लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के समय ना तो खाना बच्चे अच्छे से खाते हैं, ना तो नींद ले पाते हैं। सही से फुल नींद ले लो, अपना एक्सरसाइज कर लो, अपने को फिर से मतलब रिप्रिपेयर कर लो आगे के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ये चीज़ उनको मतलब समझानी है, थोड़ा सा कह के ही समझा सकते हैं। आप समझाएंगे तो बच्चे ज़रूर मानेंगे। अच्छा, इसके लिए भी बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने देखा है जैसे चीता होता है ना, वो कैसे पहले पैर अपने पीछे खींचता है और फिर अचानक से वार करता है। इसलिए पहले आप थोड़ा सा डल हो भी जाएंगे तो आप अपने शरीर को थोड़ा सा रिलैक्स दे रहे हैं। उसके बाद में एकाएक जो एग्ज़ाम के पहले के 2 दिन है उसमें आप बिल्कुल लगन से जुट के तैयारी करेंगे, तो आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, आपको याद भी बहुत जल्दी होगा और आप उसको बहुत जल्दी अपने पेपर को सॉल्व करने के लिए पूरा याद भी कर सकते हैं। नंबर 3 हमारा आता है कि जब अगर आप खाली हैं, ठीक है, आपका इन सब चीज़ों में मन नहीं लग रहा है, तो आप क्या कीजिए, आप खाली अपने कमरे में बैठिए। ठीक, खाली बैठिए कमरे में, अपना म्यूज़िक सुनिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, घर ही में टहलिए। और कभी भी कोई नया प्लान मत सोचिए। ये मत सोचिए आज मेरा लास्ट पेपर है या सेकंड लास्ट है, इसके बाद में हम लोग कहीं बाहर घूमने जाएंगे, फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, परिवार के साथ जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो कैसे क्या करेंगे, क्यों करेंगे, ऐसा हम लोग कर लेंगे। इस टाइप की प्लानिंग मन में आने ही मत दीजिए, क्योंकि आपको पता है हमारा सबका जो माइंड है ना, इस माइंड में जो सेरिब्रम होता है उसमें ये कब, क्यों, इस टाइप के मतलब जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, इस टाइप के वर्ड्स में हमेशा घूमते रहते हैं। आप अगर मन में अभी जैसे मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें आप हल्का सा सोच लीजिए कि ये बाल का स्टाइल कौन सा है, ये साड़ी किस कलर की है, तो पूरा ध्यान उसी में चला जाएगा। मैं कैसे बोल रही हूँ, इन सब चीज़ों में भी आपका पूरा ध्यान चला जाएगा। ये सब चीज़ों को आपको बचाना है।
सिर्फ एग्ज़ाम तक के लिए, क्योंकि ये हम इंसान का माइंड ऐसे ही होता है, वो हमेशा सोचता रहता है। इसलिए आप अपने रूम में रहेंगे, स्लो म्यूजिक सुनेंगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिया, डांस कर लिया, बढ़िया रेस्ट, आराम से नींद लीजिए, क्योंकि शरीर जब बिल्कुल थका नहीं होता है ना तो उसे बहुत जल्दी याद होती है हर चीज़ें, और रुकी भी रहती हैं। थके हुए शरीर में कुछ रुकता नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही इतना ज़्यादा डल है, तो कैसे रोक पाएगा। आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को ये बताएं, और जहाँ तक कोशिश हो बच्चों को ये करने के लिए कहें भी, बच्चे मानेंगे ये बात, क्योंकि वो भी इस चीज़ से जानते हैं कि अगर बाहर कहीं गए और उनका दिमाग थोड़ा सा भी उलझ गया, मान लीजिए कि दोनों फ्रेंड्स में कुछ ऐसी बातें हो गई, उनमें हो गया, तो वो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि वो मन में घूमता रहता है ना, हमको लगता है कि ये चीज़ सही क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसलिए आप जितना लोगों से कट के अपने पढ़ाई के बीच में रहेंगे, आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। बहुत दिन का एग्ज़ाम नहीं है, 22-23 मार्च तक है लास्ट एग्ज़ाम, बस उसके बाद तो आप फ्री हैं। जब तक कि नया सिलेबस आपका नहीं होता है, नया मतलब कि क्लास नहीं आता है, तब तक तो आप बिल्कुल फ्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। लास्ट में कंक्लूजन ये आता है कि पेरेंट्स सिर्फ कह सकते हैं, समझा सकते हैं, उसके लिए परेशान होने से कुछ लाभ नहीं है। बस अपने शब्दों को थोड़ा सा मोड़ना है जो बच्चे की समझ में आता है, जैसे बच्चे समझना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे भी अपने एग्ज़ाम को लेकर सीरियस तो होते ही हैं। वो अपना झलकाते नहीं है, लेकिन सीरियस तो होते ही हैं। इसलिए आप देखिए, इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, और मुझे लगता है 100%, क्योंकि मैंने अपने बच्चों पर ये चीज़ें करके देखी हैं। मैंने अपने बच्चों में देखा है ये करके, उनका कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए मैं सिर्फ यही करती थी। उनको पूरा रूम देती थी, उन्हें बिल्डिंग का ऊपर का पोर्शन उन्हें पूरा देती थी कि आप अब आराम से इसमें रहिए, कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते आप बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि बाहर जाने से क्या होता है ना, दिमाग में बहुत सी चीज़ें घूम जाती हैं। और सही बात है, उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया है। मैं कभी शेयर करूँगी आपसे अपने बच्चों का रिज़ल्ट, देखिएगा। ओके, बाय। अगर आप मेरी बातों से सेटिस्फाई हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इन बातों को फॉलो ज़रूर करें। बाय बाय।